हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। जैसा कि अपने लास्ट सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे मेंशन है आइडेंटिफिकेशन। इट्स मीन्स पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके लिए हमें ये वर्ड्स लर्न करने होंगे। रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय। इट्स मीन्स कोई भी हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और सेंटेंस में समय भी गिवन होता है। 2 घंटे से, 4 घंटे से, सुबह से, शाम से, इस तरह के वर्ड गिवन होते हैं, टाइम गिवन होता है। तो वो हिंदी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन लर्न कर लेते हैं, जिससे हमें सेंटेंस को चेंज करते समय आसानी होती है कि वो हिंदी गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। टेंस हमने पहचान लिया इन वर्ड्स की हेल्प से और हमें ये पहचानना होगा कि जो हिंदी गिवन सेंटेंस है वो किस सेंटेंस का है। जैसे कि अपने अर्ली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो हमें पहचानना होगा कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कोई गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। उस सेंटेंस में नॉर्मल सी बात कही गई होगी और उसमें ना तो कहीं नहीं वर्ड का यूज हुआ होगा, ना ही तो कोई क्वेश्चन वर्ड आया होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रोहन सुबह से पढ़ रहा था। इसमें देखिए ना तो कहीं भी नहीं वर्ड आया है, ना ही तो कहीं क्वेश्चन वर्ड है। एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है, स्टेटमेंट कही जा रही है। इसमें से जो सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो हमने पहले टेंस पहचान लिया इन वर्ड की हेल्प से। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, रहा था। सेंटेंस के एंड में रहा था और देखिए यहाँ पे सुबह भी गिवन है, तो ये समय हो गया। तो इन 2 वर्ड की हेल्प से हमने ये कैच कर लिया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव है कि फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड ना दिया हो, क्वेश्चन वर्ड ना दिया हो, नॉर्मल सी बात कही जा रही हो, तो वो सिंपल होता है। इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें नहीं वर्ड आया है, ना क्वेश्चन वर्ड आया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हमने टेंस पहचान लिया, हमने सेंटेंस पहचान लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पे रूल मेंशन है उसको यूज करके सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे। आइए हमारे साथ सेंटेंस आप भी चेंज करिए। सबसे पहले रूल में क्या मेंशन है, सब्जेक्ट। ये रूल आपको बच्चों लर्न करना होगा, क्योंकि अगर ये रूल लर्न नहीं होगा तो आप सेंटेंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो रूल लर्न करने की जिम्मेदारी आपकी है। समय निकाल के इन रूल्स को लर्न करिए, पहचान लर्न करिए, रूल लर्न करिए और कैसे चेंज करेंगे वो हमारे साथ सीखिए। रोहन सुबह से पढ़ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश में। तो हम रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या मेंशन है रूल में, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को इंग्लिश में डूअर कहते हैं, कार्य को करने वाला। पढ़, कौन सुबह से पढ़ रहा है, रोहन सुबह से पढ़ रहा है। इस मीन्स रोहन क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, रोहन। देन यहाँ क्या मेंशन है, हैड। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हम हैड का यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, तो हम हैड का यूज कर लेंगे। देन यहाँ मेंशन है बीन, हम बीन का यूज करेंगे। आगे मेंशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें आप वर्ब पहचानिए, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, रोहन सुबह से पढ़ रहा है। वर्ब है आपका पढ़ना। रोहन क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ रहा है। और पढ़ना क्या है, वर्ब। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। क्या होती है, स्टडी। तो V1 क्या हो गया, स्टडी। पढ़ने की इंग्लिश स्टडी और V1 क्या है, होता है स्टडी का, स्टडी ही होता है। देन उसमें हमें क्या यूज करना है, आईएनजी। तो स्टडी में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। तो V1 पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। उसमें आईएनजी यूज करना है, वर्ड क्या बन जाएगा, स्टडी। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इस हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं तो हम भी ऑब्जेक्ट को यहाँ शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हिंदी सेंटेंस में ही मिसिंग है तो हम इंग्लिश में भी उसका वर्ड ऑब्जेक्ट की जो इंग्लिश होती है वो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि गिवन नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। देन हमें क्या करना है, सिंस और फॉर का इन दोनों में किसी एक वर्ड का यूज करना है। और यहीं पे ही बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो केयरफुली मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे मेंशन है सिंस एंड फॉर, इन दोनों में से एक ही वर्ड आएगा। अगर देखिए टाइम डेफिनेट हो, फिक्स हो, जैसे कि मॉर्निंग पूरे होल डे में एक बार आता है, इवनिंग पूरे होल डे में वन टाइम आता है, नून हो गया, और कोई डेज नेम संडे मंडे ट्यूसडे, या कोई डे 19 जुलाई 20 जुलाई, इस तरह के जो डेफिनेट टाइम होंगे उनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और जो इनडेफिनेट टाइम होंगे जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 मिनट से, 5 मिनट से, तो इन वर्ड से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किस समय की बात हो रही है, मॉर्निंग की है, इवनिंग की, कौन सा डे है, क्लैरिटी कहीं नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंस का यूज ना करके हम फॉर का यूज करेंगे। इट्स मीन्स डेफिनेट टाइम के साथ सिंस और इनडेफिनेट टाइम के साथ फॉर का हम यूज करते हैं। उसके बाद जो भी टाइम सेंटेंस में गिवन होगा उसे हम चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ तक कर चुके थे स्टडी। अब हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं तो हम भी शो नहीं करेंगे। अब सिंस और फॉर लगाना है। तो देखिए समय ढूंढिए, समय यहाँ क्या है, सुबह से, और सुबह से क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम होता है। सुबह एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। देन टाइम क्या है, सुबह, और सुबह की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग, और यहाँ हम शो कर देंगे मॉर्निंग, देन फुल स्टॉप। तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई, रोहन सुबह से पढ़ रहा था, रोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आइए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने से पहले वही मेथड, पहले आपको पहचानना है। जैसे यहाँ मेंशन है, बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो रहे थे देखिए हमारे आइडेंटिफिकेशन के रूल से मैच हो रहा है, प्लस समय भी होना चाहिए। देखिए यहाँ मेंशन है 2 घंटे से, सेंटेंस के अंदर रहे थे से हो रहा है, और साथ में 2 घंटे, टाइम भी मेंशन है। इस मींस ये सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो टेंस पहचान लिया हमने। अब हमें सेंटेंस पहचानना है कि सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव है, कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, नहीं। क्या नजर आ रहा है, नहीं। इस मींस नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, इस मींस ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। बस एक चीज थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये भी चेक कर लीजिएगा कहीं पे क्वेश्चन वर्ड ना मेंशन हो। क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसने, ये वर्ड सेंटेंस में नहीं होने चाहिए। अगर ये वर्ड होंगे तो फिर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जो भी मैं आगे नोट डाउन करवाऊंगा वो रूल अप्लाई होंगे। तो प्लीज केयरफुली इस बात को समझ लीजिए। अगर केवल नहीं वर्ड आया है उसी सिचुएशन में ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, बट अगर नहीं के साथ क्वेश्चन वर्ड भी आ जाते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसने, किसको, उसके साथ नहीं वर्ड आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जिसका रूल मैं अभी नोट डाउन करवाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। नहीं से ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। चलिए अब हम रूल को यूज करते हैं और इसको चेंज करते हैं। प्लीज ये रूल लर्न कर लीजिएगा। ये जो रूल है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, ये रूल जो है ये सिंपल सेंटेंस का रूल है। मेंशन क्या है, देखिए हिंदी सेंटेंस में बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए रूल में क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को नोट डाउन करना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सॉरी कौन 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, बच्चे नहीं खेल रहे थे। तो बच्चे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, द चिल्ड्रन। देन यहाँ क्या मेंशन है रूल में, हैड, हम हैड का यूज करेंगे। देन नॉट का यूज करेंगे। देन बीन का यूज करेंगे। अब यहाँ मेंशन है V1 मींस वर्ब मींस क्रिया। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्ले। उसमें मैं ing का यूज करना है, उसमें मैं ing ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट V1 प्लस ing लगा दिया हमने, प्लेइंग।
देन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। बच्चे क्या खेल रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ जाएगा? क्रिकेट आ जाएगा। देन हमें सिंस और फॉर का यूज करना है। अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि डेफिनेट टाइम के साथ आपको सिंस का यूज करना है, इंडेफिनिट टाइम के साथ आपको फॉर का यूज करना है। तो आप चेक कर लीजिए डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनिट। यहाँ पे मेंशन है 2 घंटे से। अब देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ये 2 घंटे कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, किस पर्टिकुलर डे के हैं, तो कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये आपका इंडेफिनिट टाइम है और इसके साथ हमें फॉर का यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? फॉर। अब मेंशन है टाइम। टाइम क्या है? 2 घंटे से। 2 घंटे इंग्लिश क्या होती है? 2 आवर्स। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आवर्स। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई? बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। चलिए इसको रब कर देते हैं और हम अब सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मेंशन है, क्या वे लोग 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी गिवन सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में है रहे थे। तो देखिए रहे थे, इससे ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देन ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वो ऑलवेज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है और उसमें हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ही रूल अप्लाई करना चाहिए। तो हमने कैच कर लिया टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। अब हम क्या करेंगे? हम रूल को अप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल होगा उसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं चेंज। सबसे पहले क्या मेंशन है? हैड। तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। देन यहाँ पे मेंशन है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? कौन प्रतीक्षा कर रहा है? वे लोग। कौन प्रतीक्षा कर रहा है? वे लोग। तो वे लोग जो यहाँ पे है वो क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है और वे की इंग्लिश क्या होती है? दोस लोग की पीपल। तो वे लोग की इंग्लिश क्या हो गई? दोस पीपल। सब्जेक्ट इस पे क्या आ जाएगा? दोस पीपल। देन रूल में क्या मेंशन है? बीन। हम यहाँ बीन कॉपी कर लेंगे। देन रूल मेंशन है V1। अब हम ढूंढेंगे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब है यहाँ पे वे लोग 2 बजे से क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा करना क्या है? वर्ब है और इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे V1 के प्लेस पे वेट का यूज कर लेंगे। देन रूल में क्या मेंशन है? एनजी। हम वेट में एनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वेटिंग हो जाएगा। आगे मेंशन है रूल में ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें ढूंढिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? क्या वे लोग 2 बजे से तुम्हारी, वे लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ जो तुम्हारी वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारी जो वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और तुम्हारी की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? वो होती है यू। और हम यहाँ क्या यूज करेंगे? यू यूज कर लेंगे। देन हमें सिंस और फॉर का यूज करना है। तो चेक करते हैं टाइम क्या है। यहाँ पे जो टाइम है वो है 2 बजे। 2 बजे से। अब देखिए 2 घंटे से होता तो हम यहाँ पे यूज करते फॉर का, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कौन से 2 घंटे हैं। लेकिन 2 बजे से दिया है तो 2 बजे दिन में जो 2 बजे है ये टाइम जो है ये एक डेफिनेट टाइम है और डेफिनेट टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। इसलिए हम 2 बजे के लिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। देन अब 2 बजे की इंग्लिश क्या होती है? 2 बजे की इंग्लिश होती है 2 o'clock। तो यहाँ शो कर देंगे सिंस के बाद 2 o'clock। तो इस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई? क्या वे लोग 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे? Had those people been waiting for you since 2 o'clock? चलिए फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम
आपको उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो वीडियो है अगर वन टाइम में आपको क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस कोई भी डाउट होता है तो एक बार और वीडियो देखिएगा। आई एम श्योर कि जो भी डाउट्स अगर रह गए होंगे फर्स्ट टाइम देखने पे वो सेकंड टाइम में 100% कवर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था। तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था, और इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है कौन, वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। अगर कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो मिडिल में आए, क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, किसको, ये वर्ड अगर मिडिल में आए तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इट मींस ये जो सेंटेंस है वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो हमने सेंटेंस पहचान लिया। अब देखिए यहाँ पे रहा था दिया है, रहा था दिया है, प्लस टाइम दिया, टाइम गिवन है। तो रहा था प्लस टाइम गिवन है, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ रहा है, इसमें ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो टेंस पहचान लिया हमने, रहा था समय की हेल्प से, और क्वेश्चन वर्ड मिडिल में देखकर हमने ये डिसाइड कर लिया कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बचा क्या? सिर्फ रूल। अब रूल लर्न कर लीजिएगा। रूल क्या मेंशन है? क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अप्लाई करिएगा, देन हैड का यूज करिएगा, देन सब्जेक्ट का यूज करिएगा, देन बीन, देन वी1, देन वी1 में आईएनजी ऐड कर दीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, ऑब्लिक फॉर, दोनों में से एक वर्ड लगाइएगा, देन टाइम। चलिए चेंज करते हैं। तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है? सबसे पहले क्या मेंशन है? क्वेश्चन वर्ड। रूल में सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन। क्वेश्चन वर्ड है कौन, और कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु। फिर क्या आना है? यूज करना में हैड, हम हैड का यूज करेंगे। देन यहाँ मेंशन है सब्जेक्ट। अब ध्यान से सेंटेंस को रीड करिए, हिंदी सेंटेंस को। तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है? इस सेंटेंस में पढ़ा कौन रहा है? इस सेंटेंस में पढ़ा कौन रहा है? जो पढ़ा रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा। बट सेंटेंस में कौन पढ़ा रहा है ये गिवन ही नहीं है, पढ़ाने वाला व्यक्ति गिवन ही नहीं है। तो ये सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है। तो सब्जेक्ट नहीं गिवन है तो हम भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। देन सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। देन मेंशन क्या है? बीन, बीन लगाइए। देन वी1। अब इसमें वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ाना। और पढ़ाने इंग्लिश क्या होती है? पढ़ाने इंग्लिश होती है टीच। पढ़ाने इंग्लिश टीच। तो आप यहाँ पे टीच लगाइएगा। उसमें क्या यूज करना है? हमें आईएनजी, तो आईएनजी ऐड कर देना, क्या हो जाएगा? टीचिंग। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो तुम्हें कौन है? तुम्हें की इंग्लिश होती है यू। यहाँ पे जो तुम्हें वर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम तुम का यूज करेंगे, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तुम्हें, तुम बोथ आर सेम, इसलिए हम तुम्हें की प्लेस पर यू का यूज करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। देन हमें ये यूज करना है कि सिंस, यहाँ पे आएगा कि फॉर। तो आप टाइम चेक कर लीजिए। एक सप्ताह से है, अभी कौन सा वीक है? मंथ का फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड है, फोर्थ है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसमें ये क्या? इंडेफिनिट टाइम है, और इंडेफिनिट टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं? फॉर का। यहाँ फॉर लगाएंगे। और एक सप्ताह की इंग्लिश क्या होती है? एक की होती है आ, और सप्ताह की होती है वीक। तो क्या हो गया? आ वीक। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई? तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching you for a week? Who had been teaching you for a week? I hope आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो प्लीज एक बार और देखिएगा। आई एम श्योर आपको क्लियर हो ही जाएगा। और आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे, और अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस इन्हीं शब्दों के साथ। जय।